गुरखा, ये नाम पहले आपने सुना है? जिमनी सुना होगा, थार सुना होगा, 4x4 सुना होगा, ये सब कुछ सुना होगा, लेकिन एसयूवी ऑफरोडिंग की जब बात होती है, गुरखा नाम सुना है? अगर सही में चाहने वाले हैं तो सुना होगा, क्योंकि ये नाम नया नहीं है, ये नाम बहुत पुराना है। लेकिन गुरखा के साथ कस्टमर्स ने कभी भी वो अपनापन नहीं दिखाया जो कि बाकी गाड़ियों को दिखाया। इसकी कंपनी ने ये जानने की उन्होंने कोशिश करी तो उनको पता लगा कि 5-6 कमियां हैं जो कि इस गाड़ी में मौजूद है। इस गाड़ी के राइड एंड हैंडलिंग में थोड़ी सी परेशानी है, कंफर्ट के मामले में गाड़ी थोड़ा सा पीछे है, रिफाइनमेंट के मामले में थोड़ा पीछे है, पावर एंड टॉर्क के मामले में थोड़ा सा पीछे है। यानी कि हर चीज़ जिसमें कि बाकी कंपनियां आगे जा रही थी 4 कदम, गुरखा आ रही थी पीछे 2 कदम। 2024 BS6 के साथ ये 6.2 कह लीजिए, 3 डोर 5 डोर दोनों आपके सामने मौजूद हैं। और कंपनी कह रही कि वो जो 5-6 लिस्ट लंबी सी थी, उस लिस्ट में से सारी चीज़ों को अब हटा दिया गया है और अब ये गाड़ी एसयूवी मार्केट को लेने के लिए तैयार है, थार के अगेंस्ट में खड़े होने के लिए तैयार है। वो थार जो कि 15 अगस्त में 5 डोर के साथ उतरने जा रही है, जिसके बारे में कहानी सबको पता है। ये गुरखा चुपचाप मैदान में आ रही है। तो क्या चुपचाप मैदान में आने का फ़ायदा होगा, ये हम इस रिव्यू में देखने की कोशिश करेंगे। मर्सिडीज की जो जी वैगन ट्रिब्यूट इस गाड़ी को कहा जाता है, आपको आगे से लेकर पीछे तक वो जी वैगन मैचो चीज़ देखने को मिलेगी। क्या वो चीज़ें मौजूद हैं? अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ विदाउट एनी डाउट, बिफोर आई स्टार्ट आई कैन से, रोड प्रेजेंस के मामले में गुरखा स्टिल गॉट क्लास। दिस इज द 3 डोर। अब 3 डोर के मुकाबले में 5 डोर में क्या बदलाव है वो इस वीडियो में आप तफसील से समझ जाएंगे। पूरा स्क्वायरिश जो शेप है ना, वो ऑब्वियसली एज दे देमसेल्व्स से इट्स अ ट्रिब्यूट टू जी वैगन। बाय द वे, जो हमारी जी है वो इलेक्ट्रिक में आ गई है। चाइना बीजिंग मोटर शो में उसको दिखाया गया था, उसके बारे में भी आप कहानी जागरण हाईटेक पे देख सकते हैं। और ये एसयूवीज का सीज़न है, तो रैंगलर का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू आ चुका है, उसको देखना ना भूलें। और वापस पहुंचते गुरखा की तरफ, मर्सिडीज़ ड्राइव इंजन है, उनसे लिया गया था और 2008 जब से शुरुआत हुई है तब से इस डीजल में बदलाव होते गए हैं और ये 4th जनरेशन कह सकते हैं जो अब आपको इसमें देखने को मिल रहा है। दिस इज FM 2.6। क्या क्या बदलाव हैं? टायर्स दे सकते हैं पहले से ज़्यादा चौड़े हो चुके हैं, 16 थे 18 हो चुके हैं। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो पहले से बढ़ चुका है, अब 233 हो चुका है। यानी कि अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, उन दोनों में भी बदलाव मौजूद है। और गाड़ी ये जो पहला हिस्सा है दोनों में पूरे का पूरा सेम है, इसके बाद वाला हिस्सा है जिसमें बदलाव किया गया है। यानी कि 120 किलोग्राम जो है इसका वज़न बढ़ चुका है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो वही है, लेकिन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, इसको अलग अलग तरीके से बदला जा सकता है। और क्यों 4x4x4 है, इसको समझेंगे अलग अलग टेरेन्स पे। कई सारी एक्सेसरीज़ हैं जो कि इसके साथ दी गई हैं, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि जितनी भी एक्सेसरीज़ आपको दी गई हैं, वो चाहे रूफ रेल हो, कैरियर हो, ये स्टेयर्स हो, एनीथिंग, फुटरेस्ट से लेकर सभी चीज़ें जो कि इसमें दी गई हैं, पायलट इंडिकेटर, ये सभी जो चीज़ें, ये सभी भी होमोलोगेटेड है। यानी कि कहीं पे भी आपको ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला रोकेगा नहीं कि ये गाड़ी में क्या क्या लगा रखा है। आपको इस BS6 बैजिंग के साथ ये सभी चीज़ें डीलर की तरफ से ही मिल जाएंगी, यानी कि गाड़ी आपकी कोई रोकेगा नहीं। कितनी पावरफुल है, कितनी कैसी चलती है, ये समझने के लिए चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। और ये जो ओवरऑल लुक, ये जो मैचो रोड प्रेजेंस है ना, कि अगर आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपको ट्रक वाले के साथ बात करते हुए नजर आएंगे और इनोवा आपको छोटी नजर आएगी। ये रोड प्रेजेंस आपको कैसी लग रही है? क्या नॉर्थ इंडियन बेल्ट जहाँ पर ऐसी गाड़ियों की बहुत डिमांड रहती है, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल में भी थार जो है यानी कि एसयूवी जो है उसका कल्चर है, वहाँ पर भी ये गाड़ी काफ़ी पसंद की जाती है। क्या इस बार ये गाड़ी वहाँ पे जगह बना पाएगी? क्योंकि अभी तक परेशानी ये थी कि इसका डीलर नेटवर्क नहीं था, लेकिन अब 54 से ज़्यादा डीलर्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि मौजूद हैं, जिनके पास ये गाड़ी भेजी जाएगी। मई से जब इसकी कीमत का ऐलान कर दिया जाएगा, ये गाड़ियाँ डीलरशिप पर पहुँचने लगेंगी। कहानी में कितना दम है ये समझने के लिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल दोनों मैनुअल दिए गए हैं। गाड़ी को फंसा के देखेंगे कि निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर 2 अलग अलग डिफरेंशियल लॉक होने के बावजूद, वो भी जहाँ पर आप हर टायर को अलग से पावर दे सकें, फिर भी अगर गाड़ी नहीं निकलती है तो कहानी ना सच में फंस सकती है। 2H, 4H, 4L इन तीनों का उपयोग करेंगे। अंदर से कन्वीनियंस की बात थी जो कि कंपनी या कस्टमर्स बार बार कह रहे थे, क्या कन्वीनियंस में कुछ बदलाव है जो कि किया गया है? प्रीमियम टच तो आपको अंदर नहीं दिखेंगे, हार्ड प्लास्टिक है जो कि नजर आएगा, लेकिन उसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये गाड़ी गुरखा जैसा कि नाम कहता है खास मौके के लिए बनाई गई है, जहाँ पर बाकी गाड़ियाँ शायद आगे बढ़ ना पाएँ। एयर इनटेक स्नॉकल्स, फुल LED हेडलैम्प्स, स्टाइलिश 18 इंच के अलॉय व्हील्स कुछ स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट्स हैं इस मैचो लुकिंग एसयूवी के। कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिहाज से 500 लीटर का बूट स्पेस, अच्छा लेग रूम, हेड रूम,
9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले कंपैटिबल, लेकिन हाँ वायर के साथ। बाय द वे इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी नोटेबल हैं। सेफ्टी के लिहाज से गोरखा में थोड़ी कम संजीदगी नजर आई। डुअल एयरबैग ABS EBD के साथ दिए गए हैं, लेकिन आज के सेफ्टी कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान लगता है। 700 मीटर की वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी, 37 डिग्री का डिपार्चर एंगल, 28 डिग्री रैंप ओवर एंगल, 35 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट, सभी कुछ टेस्ट तो नहीं हो पाए, पर इसके बारे में एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये गाड़ी कहीं से भी निकल सकती है। गाड़ी चलाते वक्त जिस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थी इसकी राइड क्वालिटी। स्टीयरिंग व्हील अगर थोड़ा एंगेजिंग होता, साथ ही गियर बॉक्स की पोजीशनिंग बेहतर, तो मजा ही आ जाता। सबसे बड़ी शिकायत थी कि पावर और टॉर्क जो है वो एक बहुत बड़ी गाड़ी होने के लिहाज से गोरखा में पहले कम लोगों ने बताया, तो उस पर काम किया गया और अब पावर और टॉर्क दोनों में बहुत ज़बरदस्त इजाफा जो कि देखने को मिलेगा। 140 PS की पावर, यानी कि 91 अगर मैं गलत नहीं, वहाँ से 140 का बम्प जो है वो बहुत बड़ा है। 320 Nm का टॉर्क भी है जो कि इस गाड़ी में मिलता है, और दोनों की चीज़ों का जो फ़र्क है वो आपको रोड पर दिखता है, क्योंकि किसी सिर्फ एक क्षेत्र में गाड़ी अच्छी हो तो लोगों को पसंद नहीं आती है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं सभी जानते हैं, लेकिन पॉइंट A से पॉइंट B कितनी आराम से ले जाता है ये जानना भी ज़रूरी है। एंड राइट नाउ थिंग्स हैव चेंज। इंजन की रिफाइनमेंट में भी फ़र्क देखने को मिल रहा है, राइड एंड हैंडलिंग में भी देखने को मिल रहा है फ़र्क। देखिए 800 से 1000 तक ना आप एक आइडियल स्पीड लगा लीजिए, और अगर इसमें जैसे मैं देख रहा हूँ 1200 से ही आपको पीक टॉर्क मिलने लग जाता है, विच इज़ फैंटास्टिक, और वो करीब 3200 तक वो पीक टॉर्क आपको एक ही रेंज में दिखता है। सो अगर मैं कंपटीशन में भी अगर आप गाड़ी में नज़र डालोगे तो वहाँ पे भी जो पीक टॉर्क अटेन होता है वो करीब 1600 RPM पे होता है, यहाँ पर 1200 पे आपको पीक टॉर्क मिल जाता है। एक एडजस्टमेंट जो इन्होंने करी है वो अच्छी करी है कि गाड़ी को थोड़ा कनेक्टेड बनाने की कोशिश कर दी है। आपका जो टच स्क्रीन है वो पहले से बड़ा हो चुका है, फॉन्ट्स क्लियर हैं, बड़े हैं, लेकिन इस वक्त हम बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया नहीं है गाड़ी के साथ, लेकिन आज की गाड़ियाँ ना बहुत ही ज़्यादा हाईटेक हो चुकी हैं। आपको वहाँ पे सब कुछ वायरलेस देखने को मिलता है, which is not a big thing either. And when you are giving 15 lakh and above, these are certain things that a consumer look for. He need them. Off-roading के वक्त ना हमने जिन चीज़ों पे गौर किया था, by the way, if you are into some hardcore off-roading, then you know what Gorkha is all about. जितनी भी चीज़ें बदली गई हैं, वो चाहे सस्पेंशन में सुधार हो, ग्राउंड क्लियरेंस में सुधार हो, पावर टॉर्क में सुधार हो, लेकिन अभी भी कस्टमर की जेब से 15 से 20 लाख रुपए निकलवाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें अभी भी कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, वो भी तब जब मार्केट में इस सेगमेंट में गाड़ियां नहीं आ रही हैं, और उसके साथ उनमें नएपन के अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो कि एक्स फैक्टर कहा जा सकता है। गोरखा में कुछ भी एक्स फैक्टर मौजूद नहीं है।